फास्ट ट्रक एवं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मऊगंज एक आवश्यक बैठक हनुमना सीता स्वयंवर होटल एंड रेस्टोरेंट में आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों जैसे नया गांव टोल प्लाजा की अवैध वसूली, क्रशर मालिकों के द्वारा मनमाने तरीके से रेट बढ़ाना, यूपी के ट्रैक्टरों का अवैध परिवहन जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई एवं उसके सुधार हेतु आवश्यक निर्णय लिए गई। बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित कुमार गुप्ता, सचिव प्रशांत कुमार शुक्ला बिट्टू के साथ साथ शिवशंकर द्विवेदी, नीलेश तिवारी, अमरेंद्र बहादुर सिंह, राजेश मिश्रा, राजकुमार जायसवाल, श्यामजनम दुबे, संतोष कुमार प्यासी, सीताराम गुप्ता, रामबाबू गुप्ता, कृष्णदेव दुबे, संजय त्रिपाठी, नारेंद्र तिवारी, रोहित केशरी, शिव मुनि गुप्ता, चूड़ामणि पटेल, नितेश यादव, अनुपम केशरी, कृष्ण कुमार सिंह, त्रिवेदी सिंह, उपेंद्र सिंह, दीपचंद गुप्ता, रवि पटेल, देवमणि वर्मा, विकास सिंह, पप्पू दुबे शामिल हुए एवं अपने अपने सुझाव एवं मत व्यक्त किए। हनुमना से सरोज गुप्ता की खास रिपोर्ट। आप लोगों की ये बैठक हुई, किस बात को लेकर बैठक हुई, क्या उद्देश्य है इसका? इस समय सबसे ज़्यादा मार गाड़ी वालों पर पड़ रही है। क्रेशर वाले अपना रेट बढ़ाते हैं और सप्लायर अपना रेट बढ़ा करके रखते हैं और दाब रहे हैं गाड़ी वालों को। आज ये स्थिति आ गई है कि गाड़ी वालों को अपना भाड़ा देने में बहुत भारी समस्या हो रही, किस्त देने में बहुत बड़ी समस्या जा रही है, जिसके निराकरण के लिए आज हम लोगों ने क्रेशर वालों को बुलाया था, जिसमें कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए। उनसे कई सारे मुद्दों पे चर्चा हुई है और इसकी लड़ाई हम लोग आगे तक लड़ेंगे। इनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर नहीं माने इस बात को लेकर तो अगला कदम क्या रहेगा? अब शासन से हो या प्रशासन से हो, हम इसकी भरपूर लड़ाई करेंगे और अपनी बातों को अपने विधायक को, सांसद को, कलेक्टर को, एसपी को, शासन को, प्रशासन को, सबको हम लोग अवगत कराएंगे इस बारे में। हमें उम्मीद है कि जरूर इस पे कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। जो सीधी मार्ग पर टोल प्लाजा लगा हुआ है, तो ये टोल प्लाजा सोन नदी पुल की वजह से लगता था, तो ये जो सीधी का टोल प्लाजा है, टोटल 46 किलोमीटर हनुमना से बहरी का मार्ग है जी। उस मार्ग के लिए जो मूल्य शासन द्वारा या ये निर्धारित किया गया था 430 रुपये शायद एक बार जाने का, 435 रुपये जाने का, 435 आने का भी है, चाहे 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर ही चाहे गाड़ी वापस आए। ठीक है, वो उनका इशू होगा प्रशासनिक स्तर से, क्योंकि स्टेट हाईवे का और नेशनल हाईवे का नियम अलग अलग है। शायद ऐसा है कि स्टेट हाईवे में 2 बार आने जाने का भी 24 घंटे के अंदर आने जाने पर भी उतना लगता है। ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है हमें। पर ये जो 46 किलोमीटर का मार्ग है, उस मार्ग में हम लोग सिर्फ 18 किलोमीटर ही परिवहन कर पाते हैं। बाकी का मार्ग सोन नदी का पुल अवरुद्ध होने के कारण हम लोग नहीं कर पाते। हमारी गाड़ियाँ सीधी होकर गुजरती है और ज़्यादा दूरी भी तय करनी पड़ती है और ये सरासर अंशीदा है। 435 रुपये का टोल 18 किलोमीटर का लिया जाना ये न्याय संगत नहीं है। तो हम लोग ये शासन से यही उम्मीद रखते हैं कि हम लोग गाड़ी वालों के ऊपर ये अतिरिक्त बोझ जो पड़ रहा है उस पर कुछ कार्रवाई जल्द से जल्द करें। और भैया एक और समस्या हम लोगों के साथ हो रही है कि देखा जाए तो ट्रैक्टर कृषि कार्य के लिए होते हैं। हाँ। वो कमर्शियल तो है ही नहीं। और अभी आप खड़े हो जाएं तो लगभग देखेंगे 100 ट्रैक्टर आते हैं, यूपी से आते हैं, कहीं से भी आते हैं और माल ढुलाई चल रही है। 25 टन तक माल लेके जाते हैं एक ट्रैक्टर में। हम लोग परेशान हो चुके हैं और उसका असर सीधा सीधा हमारे व्यापार पे पड़ता है। हम क्रेशर में जाते हैं, वो माल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर वालों को उनको देने प्राथमिकता अपनी मानते हैं क्रेशर वाले, इसलिए हमको हमारा व्यापार बहुत प्रभावित हो रहा है। हम चाहते हैं, अभी जाएंगे हम कार्यवाही इस पे एक निवेदन करेंगे, एसडीएम साहब के साथ एक आवेदन पत्र देंगे जिसमें सारी समस्याओं को लेकर हम अपनी बातें रखेंगे। उनके निराकरण के लिए हम अपनी मांगे रखेंगे, निवेदन करेंगे कि इस पर सुधार हो, जिससे हमारा व्यापार कुछ अपनी वास्तविक स्थिति पे आ जाए। वास्तविक स्थिति मतलब हमारा टायर, टोल, मेंटेनेंस और किस्त का पैसा गाड़ी निकालने, इतना काम करना पड़ेगा। तो अभी ट्रैक्टर क्या ये माल लोड करने के व्यवसाय के लिए करते हैं क्या, कि खुद के लिए? पूरा व्यवसाय के लिए करते हैं। तो ये क्रेशर वाले क्यों माल देते हैं? क्रेशर वाले को बंद कर देना चाहिए। बात है ना, आज बैठक क्रेशर वालों के साथ में इन्हीं मुद्दों को लेकर थी। जैसे क्रेशर वाले बहुत सारी समस्या, अचानक वो रेट बढ़ा देंगे। पूरे जितनी भी मंडी आप देखेंगे, जहां भी हो पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देखिए, मैं बात करता हूं मैं इंडिया की, कहीं भी देखिए जो रेट इस समय पिपराही मंडी का है वो अन्य किसी मंडियों का नहीं है। अचानक से रेट बढ़ा देंगे,
तो ये सारी समस्याएं हैं इसलिए हम उनसे बात करना चाह रहे थे आज कि आप हमारी गाड़ियों को वरीयता दें, जो लोकल गाड़ियां उनको वरीयता दें, जो अवैध ट्रैक्टर को परिवहन में आप लोडिंग करवाते हैं उनको भी आप उससे वंचित करें, उनको नहीं दें, माल हमको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। क्या मतलब बोले क्रेशर वाले? अब यही है कि आज मुझे लगता है कि शायद उनको डर का आभास हुआ या भगवान जाने क्या हुआ, क्योंकि हम लोग करीब सारे मोटर मालिक 10-15 मोटर मालिक मिलके जाके वहाँ पे हमने एक सूचना दिया था, बाकायदा पावती हम लोगों ने लिया था कि आपको बैठक में आना है, पर सब ने यूनिटी बनाया और 18 में से केवल एक क्रेशर महाकाल स्टोन क्रेशर के ही प्रतिनिधि आए, संजय सिंह जी, इसके अलावा कोई आया ही नहीं। तो हमारी जो बातें थी हो ही नहीं पाई, तो हमारी सारी बातें पूर्ण रह गई। तो उनका ना आना क्या मानेंगे उसको? बिल्कुल, क्योंकि वो अपनी बातों में फंस रहे हैं, उनको आभास हो चुका था कि ये हमारे उनसे प्रश्न किए जाएंगे, इस वजह से वो नहीं आए। डर की ही वजह है और कुछ नहीं है। और बिल्कुल है, जितना आप देखेंगे, आप सारे मानकों को देख लें तो ऐसा कोई क्रेशर है नहीं जो अपने निश्चित मानकों के अनुसार वैधानिक तरीके से संचालित हो रहा हो। कुछ न कुछ कमियां उनमें हैं, कमियां करते हैं, इसलिए अपना सामने आने से बचते हैं। ये ठीक। हाँ दुर्गा जी, यहाँ पे बाहरी गाड़ियाँ आती हैं क्रेशर में, कहते हैं कि वो लोग पैसा एडवांस जमा किए हैं, हम उन्हीं को प्राथमिकता देंगे, और अवैध रूप से वो लोग लेके चले जाते हैं। हम लोगों को वरीयता लोकल गाड़ियों को नहीं देते हैं। लोकल गाड़ी को क्या नहीं देते हैं? वरीयता नहीं देते हैं। अरे नहीं देते हैं। नहीं। इसी विषय में आज बैठक हुई। जी तो क्या क्रेशर के लोग आए थे? नहीं, एक दो लोग आए थे, वो अपनी बात हम लोग उनके साथ रखे, लेकिन हम ही भर नहीं हैं और क्रेशर वाले हैं। आप जो कहेंगे उसकी हम आपकी बात मानेंगे। और बाकी क्रेशर वाले तो नदारद थे, आए ही नहीं, तो उनसे बातें नहीं हो पाई हैं। यूनियन हमारी इसमें मीटिंग लेगा, बात करेगा कि इनके खिलाफ क्या किया जाए।